हेलो, तो स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल डीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर। आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं प्लेटलेट्स के बारे में। ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं देखते होंगे। बहुत से लोग जब बीमार पड़ते हैं तो ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि प्लेटलेट्स कम हो गया है आपका। तो प्लेटलेट्स होता क्या है, ये कम होता है, इसकी कितना मात्रा होनी चाहिए और कहाँ ये पाया जाता है, तो इन सब के बारे में बताएंगे। प्लेटलेट होता क्या है एंड प्लेटलेट्स कम होने से आपके शरीर में क्या दिक्कतें आती हैं, प्लेटलेट आपके शरीर में कौन से कार्य करते हैं, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, कितनी मात्रा होती है आपके बॉडी में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो उम्मीद होगा वीडियो पसंद जरूर आएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि आज प्लेटलेट के बारे में आप जान जाएंगे तो आपको पता होगा कि प्लेटलेट्स होता क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं प्लेटलेट क्या होता है। प्लेटलेट क्या होता है, जो आपका ब्लड होता है, ब्लड के ही अंदर एक आपका प्लेटलेट पाया जाता है, वो भी आपका ब्लड ही कहलाता है, वही प्लेटलेट होता है। ब्लड में आपके 3 तरह के ब्लड पाए जाते हैं। एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, एंड डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड, एंड होता है तीसरा प्लेटलेट्स। जो हम तीसरी की बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स का, उसी के चीज़ में हम बताने वाले प्लेटलेट होता है क्या है। तो आपके ब्लड के अंदर पाया जाता है और ये क्या होता है, कलरलेस होता है। इसका काम क्या होता है आपके ब्लड के अंदर, ये क्या करता है, क्लॉट करता है, ब्लड को क्लॉट करता है, यानी ब्लड को रोकने का काम करता है, स्टॉप करता है। जैसे कहीं के सर आपके बॉडी पे कहीं भी कट हो गया तो वहाँ पे जो ब्लड अंदर बाहर निकलता है उसको क्लॉट करने, उसको रोकने का काम करता है। जो आपके शरीर से ब्लीडिंग होती है उसको प्रिवेंट करता है, क्योर करता है ये प्लेटलेट। प्लेटलेट ना हो तो आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपके शरीर से खून बहुत ज़्यादा निकल सकता है चोट आने पर, चोट होने पर। तो प्लेटलेट का वर्क क्या होता है कि ये आपका ब्लड क्लॉटिंग करता है। तो प्लेटलेट्स को आप बोल सकते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा प्लेटलेट्स कैसा होता है आपके ब्लड में, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। एंड आप देखते हैं कि प्लेटलेट बनता कहाँ है। प्लेटलेट आपके शरीर में जो आपका बोन मैरो होता है, आपकी जो बोन हड्डी जो होती है आपके शरीर की, उसके बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं बोन मैरो। तो उस बोन मैरो में आपके प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, प्लेटलेट्स ब्लड का निर्माण होता है। बोन मैरो में ही आपका प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, वाइट ब्लड सेल का भी निर्माण होता है एंड रेड ब्लड सेल का भी निर्माण होता है। पूरे ब्लड का ही निर्माण आपके बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो प्लेटलेट का भी निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। तो देखते हैं प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है। प्लेटलेट्स काउंट का मतलब कि जो आपके ब्लड में प्लेटलेट की संख्या होती है वो क्या होता है। ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें देखते हैं कि आपका प्लेटलेट कितना है, तो उसके बारे में समझते हैं कि आप नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन अडल्ट रेंज फ्रॉम 1.5 लाख टू 4.5 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड है। 1 माइक्रोलीटर ब्लड में आपको 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट काउंट होना चाहिए। अगर 1.5 लाख से कम आपका प्लेटलेट काउंट है तो बोलते हैं कि आपके ब्लड में प्लेटलेट की संख्या, प्लेटलेट का लेवल कम हो गया है। तो ये हो गया आपका प्लेटलेट काउंट। अगर प्लेटलेट का काउंट आपके शरीर से घटता है तो आपको विभिन्न तरह की दिक्कतें उत्पन्न होंगी, जैसे कि आपको कमजोरी होना। एंड देखेंगे सिम्टम क्या होता है जब डिफिशियंसी होती है प्लेटलेट की। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आपका जो ब्लड होता है उसमें देखेंगे कि जो प्लेटलेट, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी होते हैं ब्लड के कंपोनेंट, वो कितनी कितनी मात्रा में होते हैं, उनकी क्वांटिटी क्या होती है उसको देख लेते हैं। प्लेटलेट एंड वाइट ब्लड सेल जो होता है आपके ब्लड में केवल 1% होता है। आपके ब्लड में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, प्लाज्मा की मात्रा होती है। प्लाज्मा क्या होता है, जिसमें आपका ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट जिस लिक्विड में घुला रहता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो 55% आपके ब्लड में प्लाज्मा होता है एंड 44% आपका रेड ब्लड सेल होता है एंड 1% केवल आपका प्लेटलेट एंड वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड होता है।
तो आप देख लें कि ब्लड में आपका परसेंटेज वाइज यानी आपका कितनी मात्रा होता है प्लेटलेट्स का एंड रेड ब्लड सेल का एंड प्लाज्मा का एंड वाइट ब्लड सेल का। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कार्य क्या होते हैं। ये प्लेटलेट्स आपके शरीर में क्या क्या करता है। पहला है हीमोस्टेसिस करता है। हीमोस्टेसिस का क्या मतलब होता है कि आपके बॉडी में कहीं भी कट लग गया, चोट लग गया, तो वहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग करने का जो काम होता है, ब्लड का थक्का जमाने का जो काम होता है, वो आपका प्लेटलेट करता है। थ्रोम्बोसिस क्या होता है। थ्रोम्बोसिस होता है ये आपका प्रिवेंट करता है, क्लॉटिंग करता है, आपका क्लॉटिंग के लिए प्रिवेंशन करता है। किसका, ये आपको आपका थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है उसका निर्माण करता है, जिससे क्या होता है ब्लड का क्लॉटिंग होना स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। वुंड हीलिंग, आपके शरीर में कहीं भी घाव है, अगर प्लेटलेट की संख्या अगर सही है, आपके प्लेटलेट का लेवल सही है, तो वुंड का घाव भी आपका जल्दी क्योर होगा। एंड इम्यूनिटी, आपके शरीर की इम्यूनिटी का भी एक बढ़ाता है। इम्यूनिटी आपका शरीर की कार्य क्षमता, जो आपका इम्यूनिटी पावर है, उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्लेटलेट करता है। तो देख लेंगे प्लेटलेट्स के कार्य क्या होते हैं। अब देखते हैं कि प्लेटलेट अगर आपके शरीर में कम होंगे तो उसका सिम्टम क्या, उसका लक्षण क्या दिखता है। अब देखते हैं कि आपके शरीर में जब प्लेटलेट की संख्या कम होती है, प्लेटलेट काउंट कम होता है, डिक्रीज होता है, तो आपको कौन कौन से सिम्टम दिखेंगे, क्या क्या दिक्कतें आपके शरीर पे दिखेंगी। एक्सेसिव ब्रशिंग प्रपुरा, यानी आपके शरीर पे जो ब्लड के चकत्ते बंदे दिखाई देंगे आपके हाथों, पैरों और शरीर पे। एंड प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग फ्रॉम कट, अगर आपके शरीर में कहीं भी कट होगा तो प्लेटलेट की अगर संख्या कम होगी आपके शरीर में तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। यानी जहाँ ब्लीडिंग कम होना चाहिए वहाँ पे और ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, जल्दी ब्लड बहने से रुकेगा नहीं, जल्दी ब्लड का थक्का जमेगा नहीं, ब्लड ज़्यादा मात्रा में बंदे बाहर निकलेगा। अनयूजुअली हैवी मेंस्ट्रुएशन फ्लो, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसका में भी जो ब्लड का फ्लो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होगा, ब्लड ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। एंड फटीग, आपके अंदर जो शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी होगी, प्लेटलेट की संख्या अगर घटेगी। जाहिर सी बात है, देखते हैं जिसका प्लेटलेट कम हो जाता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसका ना कुछ खाने का मन करेगा, ना कुछ करने का मन करेगा, जहाँ बैठेगा जहाँ सोएगा उसी जगह सोया रहेगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है प्लेटलेट की डिफिशियंसी के कारण। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट काज डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट, जो प्लेटलेट डिक्रीज होता है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है, उसका कारण क्या होता है। तो पहला होता है आपका इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मेन कारण होता है जो प्लेटलेट का काउंट या प्लेटलेट डिक्रीज होता है। उसमें आता है बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन में लोअर योर प्लेटलेट लेवल। आपके बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन जब होता है आपके शरीर में तब आपका प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है। एंड या तो आप बहुत ज़्यादा हाईली अल्कोहल का ड्रिंक करते हैं तो भी प्लेटलेट आपका डिक्रीज होगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा केमिकल टॉक्सिक एक्सपोजर में, आप केमिकली आप बहुत ज़्यादा संपर्क में रहेंगे, या फिर किसी केमिकली कारखाने में रहेंगे तो वहाँ पे भी चांसेस होता है कि आपका प्लेटलेट काउंट थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ये आपका डिक्रीज करते हैं प्लेटलेट काउंट। बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन, हाईली अल्कोहल ड्रिंकिंग एंड केमिकल के संपर्क में ज़्यादा रहना, टॉक्सिक केमिकल के संपर्क में ज़्यादा रहना। और एक फीवर होता है डेंगू फीवर, इसमें प्लेटलेट सबसे ज़्यादा कम होता है। अगर किसी को डेंगू फीवर हो गया तो उसमें प्लेटलेट की संख्या बहुत तेज़ी से कम हो जाएंगी। तो द नंबर ऑफ प्लेटलेट डेंगू फीवर डिक्रीजिंग एट इज सप्रेस द बोन मैरो साइट ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन। ये क्यों कम होता है, क्योंकि जो डेंगू फीवर होता है उसमें ये बोन मैरो को ही सप्रेस कर देता है। जो अस्थि मज्जा होता है, जो आपका हड्डियों में जो बनता है आपका ब्लड, प्लेटलेट, रेड ब्लड, वाइट ब्लड एंड प्लेटलेट, उसी को ये सप्रेस कर दे। सप्रेस का मतलब दबा देगा बोन मैरो का, अस्थि मज्जा। तो जो साइट होता है प्लेटलेट्स बनाने का, प्रोडक्शन करने का, वो साइट ही सप्रेस हो जाएगी तो प्लेटलेट का निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए प्लेटलेट की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है डेंगू फीवर में। इसलिए हाईली डिक्रीजिंग प्लेटलेट होता है किसमें, डेंगू फीवर में। इसलिए डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा खतरनाक और घातक डिजीज़ या बीमारी कह सकते हैं आप। तो इसका इलाज बड़ा टफ होता है, बहुत हॉस्पिटलाइज एंड वेरी क्योरली ड्रग दिया जाता है तब जाके इसका इलाज हो पाता है। तो डेंगू फीवर में प्लेटलेट की संख्या बहुत तेज़ी से कम होती है। क्यों होती है कम, क्योंकि ये जहाँ से प्रोडक्शन होता है प्लेटलेट्स का उसी बोन मैरो को ही सप्रेस कर देता है आपका डेंगू फीवर का बैक्टीरिया या वायरस।
और देखते हैं लास्ट स्लाइड, हाउ टू इंक्रीज प्लेटलेट। प्लेटलेट को बढ़ाएं कैसे, प्लेटलेट की संख्या, प्लेटलेट काउंट बढ़ाएं कैसे, इसके लिए तो भी समझ लीजिए। तो कंज्यूमिंग अ हायर क्वांटिटी ऑफ लीफी वेजिटेबल, ज़्यादा पत्तेदार वाली सब्जियों को खाएं। एंड एडिंग मोर फैटी फिश योर डाइट, जो फैटी फिश होते हैं उनको अपने डाइट में शामिल करें तो आपका प्लेटलेट्स की मात्रा का इंक्रीज होगा, काउंट बढ़ेगा। राइजिंग योर इनटेक फोलेट, फोलेट होता है, जब फोलिक एसिड होता है, वो जो फोलेट होता है उसको आप लेंगे तो भी प्लेटलेट की संख्या बढ़ने के चांसेस होंगे। कीवी फ्रूट, कीवी फ्रूट एक आपका फल होता है जिसमें हाईली मात्रा में विटामिन सी, ई, के एंड फोलेट एंड पोटेशियम होता है, जो रिच कंटेंट होता है काउंट, प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करने का। विच हैव अ गुड इफेक्ट ऑन द इम्यून सिस्टम, ये सब इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो क्या करते हैं आपका इंक्रीज करते हैं प्लेटलेट काउंट का, प्लेटलेट की संख्या को इंक्रीज करते हैं आपके ब्लड में। क्योंकि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उसमें क्या होता है, आयरन होता है। आयरन की मात्रा क्या करता है, वो आपके ब्लड को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ब्लड का फॉर्मेशन में। क्योंकि जो आरबीसी होता है उसमें आपका हीमोग्लोबिन होता है, जो हीमोग्लोबिन किसका बना होता है, आयरन का ही बना होता है। तो आयरन की वजह से आपका रेड ब्लड सेल बनता है एंड उसके बाद आपका उसमें प्लेटलेट की भी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है, प्लेटलेट काउंट भी बढ़ता है। तो ये सब हो गया हाउ टू इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। उम्मीद होगा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया होगा, अगर आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस एक क्लिक लगेगा, नहीं करेंगे जाइए मत करिए। उम्मीद होगा वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।